ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम का बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप कुछ सालों का डेटा उठा के देखो नीट एग्जाम का, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाते किडनी का स्ट्रक्चर, यूरिन का फॉर्मेशन और यूरिन का फ्लो चार्ट कैसे होता है, तो ये वीडियो आपको क्लियर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहले से भी आप जानते होंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है 4 कंपोनेंट इसका मेन पार्ट है। एक में आएगा आपका किडनी, दूसरे में आएगा यूरेटर, तीसरे में आएगा यूरिनरी ब्लैडर और चौथे में आएगा आपका यूरेथ्रा। तो व्हाइट बोर्ड पे देखिए पहले से लिखा गया है कि इनके 4 मेन पार्ट्स होंगे। ये मेड अप होंगे किससे? मेड अप ऑफ, तो यहां पे देखिए एक में है आपका किडनी। किडनी की संख्या पूछे कितना होता है, तो 1 पेयर यानी कि 2 होता है। उसके बाद अगर यूरेटर होगा तो प्रत्येक किडनी से यूरेटर निकलता है, तो इसकी भी संख्या 2 होगी। यूरिनरी ब्लैडर जो है आपका यूबी, ये जो है आपका 1 होगा। और यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये भी क्या होगी, यूरेथ्रा भी क्या होगा आपका 1 होगा। तो टोटल अगर आप देखो तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा के ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? एक्सक्रीशन का, ह्यूमन के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इसके डायग्राम को समझते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है किडनी को, यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा को। तो हम दर्शा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है, ये जो है आपका राइट किडनी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट किडनी। तो जाहिर सी बात है अगर ये राइट किडनी है तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट किडनी, तो इसको लिख देते हैं लेफ्ट किडनी। और ये जो ट्यूब देख रहे हो, ये जो आ रहा है किडनी से सट के, इसी को बोलते हैं क्या? यूरेटर। तो लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर भी होगा, क्योंकि किडनी भी क्या है, लेफ्ट और राइट है, तो यूरेटर भी क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा। अब दोनों यूरेटर देखो, ये कॉमन एक ब्लैडर में खुलता है, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? यूरिन जो है स्टोर होगा। तो इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया था यहाँ पे यूबी। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो खुलेगा किसमें? यूरेथ्रा में। तो इसको याद रखेंगे यूरेथ्रा में। तो ये आपका बेसिक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी पे भी है और राइट किडनी पे भी है, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो इसको याद रखेंगे, कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। तो अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें क्या है, इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है कि रीनल आर्टरी भी इसके अंदर जाता है और रीनल वेन भी इसके अंदर क्या होगा, जाएगा। तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब जो है इधर जाएंगे। तो नीचे के चित्र में दिखाया गया, उसको बता देता हूँ। ये आपके एक किडनी का स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे बाहरी परत जो है किडनी का, इसमें जो है ये फाइब्रस लेयर होता है, इसको बोलते हैं क्या? रीनल कैप्सूल। तो इसको रीनल कैप्सूल लिख देता हूँ। ये प्रोटेक्शन देगा आपको, ये क्या करेगा? किडनी को प्रोटेक्शन देगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब इसके नीचे रीनल कैप्सूल को जस्ट नीचे, जैसे जाओगे ना आप किडनी को देखने जाओगे, तो मान लो ये किडनी है, किडनी को सबसे पहले देखने जाओगे तो आपको कौन वेलकम करेगा? रीनल कैप्सूल कहेगा हेलो हाउ आर यू। तो आप कहोगे साहब आप किडनी के अंदर देखना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं, तो कहेगा चलो दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप किडनी के अंदर झांकोगे ना रीनल कैप्सूल के बाद, तो आपको दिख जाएगा कॉर्टेक्स वाला एरिया। तो आपको याद रखना यहाँ पे क्या होगा? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल टर्म यूज करते हैं किडनी के लिए, तो सब में रीनल लगा होगा। ट्यूब्यूल्स रहेगा तो ट्यूब्यूल्स। अब कॉर्टेक्स देख लिया तो थोड़ा और इच्छा होगी आपको कि थोड़ा और किडनी के अंदर ज़्यादा जाके देखें, तो ये आपको जो एरिया होगा उसके बाद वाला एरिया हो जाएगा, उसको कहेंगे रीनल मेडुला। क्या कहेंगे? रीनल मेडुला। और रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स के बाद कौन सा एरिया होगा? मेडुला। मेडुला वाला यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, तो मैं आपको दे दूँ, जहाँ पे ये सब देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया जो है कौन सा होगा? रीनल मेडुला वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर घुसा हुआ है, देख रहे हो, अंदर घुसा हुआ है इस वाले पोर्शन में, मेडुला वाले पोर्शन में। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम क्या बोलेंगे इसको? रीनल कॉलम। और इसको और भी दूसरा नाम दिया जाता है कॉलम ऑफ बर्टाइनी। कॉलम ऑफ बर्टाइनी। तो इसको भी याद रखेंगे ऐसे। और ये जो देख रहे हैं ब्रश जैसा स्ट्रक्चर, ये आपका कौन सा है? रीनल मेडुला। चूँकि मेडुला वाले क्षेत्र में है तो रीनल मेडुला। कहीं कहीं किताब इसको लिखता है मेडुलरी पिरामिड, तो आप भी लिख सकते हैं इसको क्या? मेडुलरी पिरामिड। एनसीईआरटी है तो पिरामिड सामने रख के देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड।
अब देखो जब ये पूरा जो है खुल जाता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो मेडलरी पिरामिड है उसमें खुलता है, इसको बोलते हैं कैलिसेज। क्या बोलेंगे? कैलिसेज। इसको याद रखिए, कैलिसेज बोलते हैं। इसमें मेजर और माइनर कैलिक्स दोनों होता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कैलिसेज खुलेगा, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसको ले चलिए, मैं इधर ही ले दे रहा हूँ, इधर स्पेस है तो इधर ले देता हूँ। इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे इसको? रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस फिर बाद में इधर आ जाएगा। और एक को ले लो, इसमें जो ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा तो यहाँ पे रखेंगे रीनल आर्टरी और दूसरा हो जाएगा रीनल वेन। और ये जो आपका था ये क्या था? यूरेटर। यूरेटर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्या बता दिया? एनाटोमी बता दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो वन बाय वन करके जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी। तो किडनी तो आप जान ही गए हो कि पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? वन पेयर होता है। दूसरा पॉइंट इसका कलर लिखोगे तो रेडिश ब्राउन। तो आप याद रखना है क्या होगा? रेडिश ब्राउन होगा, है ना। बीन शेप्ड होगा, इसको भी याद रखेंगे। कैसा होगा? बीन शेप्ड। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही लाइन है, इसलिए मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूं। तो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड हो गया आपका, और एक पेयर हो गया आपका किडनी। आपको मैं ये बता दूं कि बाय बर्थ भी किसी किसी में एक ही किडनी रहता है, तो वो पूरा जो है जीवन जो है अपना पूरा एक्सक्रीशन का पार्ट जो है एक ही किडनी पे उसका लोड रहता है, राइट। अब देखो इसका लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। तो याद रखिएगा बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट एग्जाम में कि इसका लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे, ये किडनी के बारे में। कुछ लेंथ वेंथ भी लिखा हुआ है, तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि तीसरा में अगर आप देखेंगे तो इसका लेंथ, अगर किडनी का पूछे कि लेंथ कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, WIDTH विड्थ कितना होगा, इसका थिकनेस कितना होगा। वैसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको पूछ दे तो 10 से 12 सेंटीमीटर याद रखिएगा इसका लेंथ होगा, और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होगा इसका विड्थ होगा, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगा इसका जो है थिकनेस होगा। तो ये भी डेटा आप समझ लो। वेट पूछ ले कि वेट कितना होगा, तो वेट आप यहाँ पे लिख लो। वेट जो है ये आपका 120 ग्राम से 170 ग्राम तक, थोड़ा अलग अलग किताब में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये डेटा पकड़ लो, ये एनसीईआरटी का डेटा है कि 120 ग्राम से 170 ग्राम तक क्या होगा वेट होगा प्रत्येक किडनी का। तो इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा तो आपको किडनी में यहाँ हो गया। अब किडनी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब आपको यहाँ से सिर्फ आना पड़ेगा आपको इधर की ओर। तो किडनी के अंदर जैसे ही ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के उसको देखोगे तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो मैंने आपको बताया है सारा का सारा। तो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा आपका किडनी का जो ये फाइब्रस आउटर लेयर है, ये क्या है आपका आउटर फाइब्रस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल। इसको याद रखेंगे, रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल के अंदर अभी बताया आपको रीनल कॉर्टेक्स होगा। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाला रीजन जो होगा वो मेडुलरी पिरामिड जिसमें है वो मिडला होगा। तो सबसे पहले आपका देखेंगे रीनल कैप्सूल, उसके बाद है रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद रीनल मेडुला। अब यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो है, कॉर्टेक्स का भाग जो है देख रहे हो यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड के तक जो है घुसा हुआ है, इसके कॉलम में क्या है घुसा हुआ मेडुला क्षेत्र में। इसको कहेंगे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टाइनी, कहेंगे क्या? कॉलम ऑफ बर्टाइनी। इसको नोट कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है, ये नीट 2024 में जो है पूछा जा सकता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये जो है आपका रीनल मेडुला है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये रीनल मेडुला, इसको मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं, पिरामिड्स। तो ये सारे पिरामिड्स भी है। अब यहाँ पे देखिए जस्ट मेडुलरी पिरामिड के नीचे देख रहे हो एक कॉलम जा रहा है, इसको कहेंगे कैलिसेज। अब ये कैलिसेज किस में खुलेगा? इसमें यहाँ पे देखो ये किस में खुल रहा है आपका, यहाँ पे जो एरिया है इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। तो ये पूरा का पूरा अब इस रीनल पेल्विस से क्या क्या निकलेगा? तो मान लो कि यहाँ पे है, ये मैं एरिया मान लेता हूँ कि ये है आपका रीनल पेल्विस, एकदम ध्यान रखना। तो रीनल पेल्विस के बाद देखो ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हाइलम। ये क्या है आप यहाँ पे, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा नॉच है, ये नॉच क्या हो जाएगा? हाइलम। ये क्या हो जाएगा? हाइलम। और इसी हाइलम से देखोगे तो रीनल आर्टरी घुसा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रीनल आर्टरी। दूसरा जो है आपका रीनल वेन भी यहीं से, तो रीनल वेन भी। नर्व सप्लाई भी यहीं से, नर्व सप्लाई
भी यहीं से, लिम्फेटिक डक्ट भी यहीं से जा रहा है, लिम्फेटिक डक्ट भी यहीं से जा रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ इसी हाइलम से यूरेटर भी जा रहा है। तो इतना सारा चीज़ जा रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइलम जो है, जो नॉच देख रहे हो, किडनी का कौन सा साइड है ये, तो इधर वाला जो है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, और इस साइड वाला ये जो है ये आपका कॉनकेव है। ये क्या है? कॉनकेव है। तो कॉनकेव वाले साइड में जो है आपको हाइलम के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किडनी का कॉन्वेक्स साइड से जाता है या कॉनकेव साइड से। तो आपको याद रखना है कॉनकेव साइड से ये नॉच जो देख रहे हो यहीं से सब कुछ घुसता है, चाहे ये यूरेटर भी जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट भी जाएगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन या नर्व फाइबर्स वगैरह जो है जाएंगे। तो इतना आपको जो है क्लियर हो गया किसके बारे में? किडनी के बारे में। अब आपको दूसरा पार्ट जो देखना है सबसे कि यूरेटर। तो यूरेटर क्या है आपका? एक नली सा है यूरेटर। तो यूरेटर जो है सीधा का सीधा देख रहे हो, दो पाइप आ रहा है यहाँ से, ऐसा लगो ना, दो पाइप। तो किडनी ने क्या किया? यूरिन को फॉर्मेशन किया। तो किडनी का मेन काम क्या है? यहाँ पे देखो यूरिन फॉर्मेशन, और दूसरा काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस भी करता है कौन? किडनी, है ना। और किडनी से इरिथ्रोपोइसिस में भी मदद करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। आप जो है ऑलरेडी एंडोक्राइन ग्लैंड के लेक्चर में वो समझ चुके हो। तो ये सारा का सारा चीज़ है। अब देखिए, अब प्रत्येक किडनी है, जितने भी किडनी है, प्रत्येक किडनी में क्या होता है? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। अब ये सारा कुछ यहीं पे घूमता है, 10 लाख, या इसको कह लो 1 मिलियन नेफ्रॉन, लगभग ले लो नेफ्रॉन्स। तो हमेशा डेटा याद रखना। तो ये एक किडनी के लिए, 2 किडनी के लिए पूछे तो आपको याद रखना है 2 मिलियन या 20 लाख याद रखना है। स्टूडेंट जल्दी में क्वेश्चन टिक कर देते हैं कि सर इतना तो आता ही मुझे कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन को, पेपर को आपको जो है क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही टिक करना है अच्छे से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको जो है थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? आप देखेंगे किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो कम से कम क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं मिटा दूंगा इसके बाद। चलिए, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो हो गया था, अब इसको भी हटा देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है। एक को हटा दिया है, एक को मैंने रख लिया है। तो अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप शेयर कर सकते हो, और एनसीईआरटी को भी सामने रखना है तो आप रख लो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या जो 4 पार्ट था, कौन किस किस चीज़ से मिला था? किडनी से बना था, किडनी था एक में, दूसरा में था आपका यूरेटर था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर था, और उसके बाद यूरेथ्रा था, है ना। तो किडनी का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक इकाई क्या है? इसको क्या कहा था हमने? नेफ्रॉन। इसको याद रखिए, नेफ्रॉन। और ईच किडनी में नेफ्रॉन की संख्या करीब जो है 10 लाख होती है, 10 लाख या 1 मिलियन। तो चलिए यहाँ तक तो डेटा अपना सही है। अब थोड़ा सा आपको नेफ्रॉन के बारे में जान लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं रफ बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ चलते हैं, ठीक है। ये आपका ये लेयर्ड हो गया। अब ये देखिए, ये रफ डायग्राम है, मैं अटैच कर देता हूँ कलरफुल डायग्राम। जिसका भी कलरफुल डायग्राम का ज़रूरत है तो मैं अटैच कर दूंगा, आप एकदम बेफिक्र रहें। ओके, चलो ये स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, आप जानते हो, और यहाँ से नली निकलेगी छोटी सी, इसका ल्यूमेन पतला होगा, ठीक है, और इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन का है। मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ 1 नेफ्रॉन। इसको याद रखिए, कितने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है?
एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसको याद रखना। ऐसा ऐसा कितने स्ट्रक्चर, कितने होंगे स्ट्रक्चर किडनी के अंदर, तो आपको याद रखना है 10 लाख होंगे। अब देखिए ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। ये किसको कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। तो इसको याद रखेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के नीचे वाला ये एरिया होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और दूर वाला होता है इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो देख रहे हो इससे जो ब्लड जा रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट, एफरेंट ए वाला एफरेंट आर्टरियोल्स, आर्टरियोल, और इसको बोलते हैं इफरेंट। क्या याद रखेंगे? इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स। उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ से देखो ये जो यू शेप्ड है इसको बोलेंगे क्या? लूप ऑफ हेनले, LOH। क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। और ये जो आपका देख रहा है ये है आपका CD यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है आपका क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। और कौन सा रहा? ये आपका जो देख रहे हो नीचे आ रहा है, यूरिन यहाँ से बनेगा, यूरिन का फॉर्मेशन, तो नीचे की ओर आएगा, तो ये होगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग LOH, लूप ऑफ हेनले। तो ये क्या हो जाएगा? एसेंडिंग, एसेंडिंग LOH, लूप ऑफ हेनले। यहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम मिल रहा है आपको, याद रखना है। अब देखो देखने वाला बात क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो जो जब मैकेनिज्म पढ़ेगा ना कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन है ना, रीएब्जॉर्प्शन, तो उस केस में देख पता नहीं चलता। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यही जो एफरेंट आर्टरियोल्स देख रहे हो ये इस नेफ्रॉन के चारों ओर जो है नेटवर्क बना के रहेगा, मतलब यही जो है इसको पूरा घेर के रहेगा ऐसे करके, है ना। पैरेलल भी जाएगा, है ना, ये पैरेलल भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, ये पूरा जो है इसको नेटवर्क बनाए रहेगा, ये याद रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है जो लूप ऑफ हेनले को घेर रहा है इसी को कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा, ये आपको याद रखना है। तो वासा रेक्टा आपको समझ में आ गई, कैपिलरी का नेटवर्क है, लेकिन बना किससे है याद रखना है आपको कि बना है किससे? एफरेंट आर्टरियोल से। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जैसे है आपका मेलपिगियन, पिगियन बॉडी किसको कहेंगे? बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इसको याद रखना है, ग्लोमेरुलस, मेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस। तो ये जो आपका ग्लोमेरुलस है और प्लस बोमेंस कैप्सूल है, तो यही हो जाता है ग्लोमेरुलस, मेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये मिलके क्या बनाएगा आपका? मेलपिगियन बॉडी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कैसे कैसे देखेंगे, कैसे कैसे पास हो रहा है, तो कैसे कैसे फ्लो चार्ट बनेगा, यूरिन कैसे कैसे जाएगा। यहाँ से देखो ग्लोमेरुलस से क्या होगा? अंडर प्रेशर जो है फिल्ट्रेट हो, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फिल्ट्रेट जो है इधर से पीसीटी से आएगा, पीसीटी से फिर जाएगा आपको किस में? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद लूप ऑफ हेनले को क्रॉस करेगा, उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद किस में जाएगा? डीसीटी में, और उसके बाद किस में आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो आपको मैं पूरा का पूरा जो है फ्लो चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको, तो कैसे कैसे फ्लो होगा। तो देखिए कहाँ से पास कर रहा है? यहाँ से। तो फ्लो होगा देखिए आपको बोमेंस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, मेरुलस। ठीक है, यहाँ से देखो ग्लोमेरुलस, यहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा? थ्रू बोमेंस कैप्सूल को मैं यहाँ BC लिख देता हूँ, तो यहाँ किसके होगा? BC। BC से क्या होगा? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। अब देखिए आप ही बताओ बोमेंस कैप्सूल से कहाँ जाएगा, एकदम से बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से छन के सीधा क्या? फिल्ट्रेट आएगा, इस वाले एरिया में यानी PCT में आएगा। फिल्ट्रेट मतलब क्या है? इक्विवेलेंट टू क्या है? आपका यूरिन है। यही स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। तो ये यूरिन किस में आ जाएगा? आपका PCT में। ये आ गया किस में? PCT में। अब देखो PCT से किस में जा रहा है? तो PCT से नीचे आएगा किस में? डिसेंडिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेंडिंग LOH, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखो LOH, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद किस में जा रहा है?
यहाँ पे देखो DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो DCT में आ गए, और DCT से किस में जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। मैं सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा अभी कुछ देर में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे खुलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ से ही स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से आखिर खोलना है किस में। तो आपको अब कैलिसिस में खोलना है। आपको बताया था स्ट्रक्चर किडनी के अंदर बताया था, यहाँ पे देखो ऐसा था कुछ, ऐसा करके मिडलरी पिरामिड था, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था ये कैलिसिस था। तो उसी कैलिसिस में होता है 2, तो किताब तो नहीं लिखता है लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स किस में खुलेगा, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में। और ये मेजर कैलिक्स किस में, यहाँ पे स्ट्रक्चर था कौन सा, रीनल पेल्विस, तो याद रखिएगा किस में खुलेगा, रीनल पेल्विस में। और ये रीनल पेल्विस किस में, रीनल पेल्विस से क्या निकलेगा, तो देखो ये वाला पेल्विस एरिया, यहाँ से यूरेटर निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा यूरेटर में, यूरेटर के बाद किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे स्टोर होगा क्या, यूरिन को क्या करते हैं टेम्परली यहाँ पे स्टोर करते हैं, लगभग 500 ml तक क्या करते हैं कि आप सब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है ये यूरेथ्रा से होते हुए आउटसाइड, 5 मिनट के लिए चला जाएंगे हम लोग आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है किसका, ये नेफ्रॉन से कैसे है ना, किस तरह से कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और कैसे ये जो है यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और यूरिन के फॉर्मेशन का के बाद उसका फ्लो चार्ट मैंने सारा का सारा बता दिया। तो ये चूंकि लेक्चर नंबर 1 था तो इसमें हम लोग किडनी को समझे बहुत अच्छे तरीके से और नेफ्रॉन को बता दिया। इसके बाद अगर आपने इसको ढंग से देखा है और साथ ही साथ आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि आपको आज के बाद आपको इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपको एनाटॉमी भी बता दिया, फ्लो चार्ट भी बता दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।